सो है गाइस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, मैं हूं दोनों लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यार यहाँ पे तो मानो रुपेश की हरकतों से परेशान होके फ्रस्ट्रेट होके दोनों अब मेहा को रिक्वेस्ट करने लग जाती कि प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मुझे भूल जाओ। और नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें मार डालेगी और मैं तुम्हें इस तरह से तड़पाते हुए, इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ। और सिर्फ वही नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। पर हमारी मेहा वो भी तो जिद्दी में काम नहीं थी ना, वो भी साफ बता दी थी कि नहीं, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरती यार, प्लीज़ तुम घबराओ मत। और अगर तुम्हारे लिए मुझे मरना भी पड़े ना, वो भी मंजूर है मुझे। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए सिर्फ ऐसे नहीं यार, अरे मैं तो खुशी अपना जान दे सकती हूँ। पर किसी की बात सुन के, उसे डर के, उसे जवाब दे बजाय मैं अपनी जान को, अपने प्यार को भूल नहीं सकती। और नहीं, एक चोरों की तरह, एक कायर की तरह मैं इससे भाग सकती हूँ। मैं कभी नहीं भाग सकती, मैं नहीं भागूंगी। समझिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागूंगी। प्लीज जान, तुम तो इस तरह की बातें मत करो। मैं भी तुम्हें सी नहीं सकती पागल। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगी। पर फिर भी दोनों मान नहीं रही थी। वो बार मना करने लग जाती कि नहीं, तुम उसे नहीं जानती हो, वो बहुत गलत इंसान है, वो बहुत घटिया इंसान है, वो बहुत खराब है, वो कुछ भी कर सकती है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। प्लीज़ मेरी बात मानो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें मार डालेगी। मैं ऐसा नहीं देख सकती। प्लीज़ मेरी बात मानो, प्लीज़। जिस पे आप मेहा और तो अपनी जान को, अपने प्यार को इस तरह से रोते हुए देख के, इस तरह से टूटते हुए देख के, वो भी रोते हुए एकदम से दोनों को अपनी सीने से लगा ली थी। चुप, बोला ना, शांत हो जाओ। हाँ, अरे मैं हूँ ना, सब मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ, अरे पागल, मैं हूँ और वो मुझे क्या नहीं छोड़ेगी। अब तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी जान को हार्ट किया, मेरी जान को रुलाया, अब तो वो भी मेरी हाथों से नहीं बचेगी। मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी, समझे ना? अब पहले तुम शांत हो जाओ। हाँ, प्लीज जान, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह से रोते रहोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम्हारी ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ देती है, मुझे बहुत हर्ट कर देती है। प्लीज पहले तुम शांत हो जाओ, प्लीज। हाँ, तो ऐसे ही रोते हुए दोनों एक दूसरे को कस के हाँ कर लेती और दोनों एक दूसरे को शांत करा रही थी। और क्या बोलो, मानो ये दोनों तो बेड पे बैठा हुआ था, पर पीछे से दोनों के पापा, उन्होंने सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी। और यार क्या बोलो, कौन इंसान ही अपनी एकलौती बेटी को इस तरह से रोते हुए, इस तरह से तड़पाते हुए कौन ही देख सकती है यार? कोई नहीं देख सकता। और सच को तो हर पेरेंट्स की तरह ही उन्हें भी बहुत ही बुरा लगती है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उनकी आंखों पे भी ये सब देखा नहीं जा रहा था यार, उन्हें भी ये सब सहा नहीं जा रहा था, जिस पे अब उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से उन्होंने रुपेश की घर चले जाती कि ये सब उसके लिए ही हो रहा है, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने गुस्से से रुपेश की घर आ जाती और इधर सपना भी रुपेश को लेके सीधा उसके घर पे आई थी।
पर वो यहाँ पे नहीं थी। और यहाँ पे आने के बाद रुपेश को थोड़ा पट्टी वगैरह करके वो यहाँ से जा चुकी थी। और रुपेश तो सोफे पे शायद लेटा हुआ था। और इतने में ही तो उनकी पापा वहाँ पे आ जाते और उन्होंने रुपेश के घर आते ही ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लग जाती कि रुपेश रुपेश कहाँ हो तुम, हिम्मत है तो मुझसे मिलो, मेरे सामने आओ, मेरी बेटी को क्यों हट किया, उसे क्यों तकलीफ दिया, कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ। तो उसके पापा तो ऐसे ही चिल्लाने लग जाते। पर वो बदतमीज सी रुपेश वो तो वहीं पे सोफे पे शायद लेटा हुआ था ना, तो वो भी गुस्से से खड़ी हो जाती कि ठहरिए, चिल्लाए मत, और मैं यही हूँ, चिल्ला क्यों रही है, हाँ यहाँ पे अच्छी और शरीफ इंसान रहती है, ये कोई मछली बाजार नहीं जो आपकी जैसे दिल चाहे आप वैसे ही चिल्ला सकती है। और अगर आपको कुछ भी कहना है तो अच्छे से और शरीफत से कहिए, और नहीं तो अब जा सकती है। तो रुपेश ऐसे बोल के चुपचाप खड़ी हो जाती। तो इतने में ही तो उनकी पापा कहती, तुमने क्यों किया, तुम जो किया वो सही नहीं किया, अरे उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, प्लीज मैं तुम्हें पहले भी अच्छे से समझाया, अभी भी समझा रही हूँ, प्लीज बेटा तुम मुझसे भूल जाओ और उन दोनों को सुकून से उन दोनों की लाइफ जीने दो। तुम क्यों उन दोनों को परेशान कर रही हो, हाँ क्यों। तो भाई साहब क्या बोलूं, ये बस सुन के तो मानो उसकी दिमाग ही सटक जाती, वो पागल थी। पर अब तक तो मानो वो चुप थी, शांत थी, लेकिन उनकी बात सुन के तो मानो अब रुपेश एकदम से पकड़ा जाती और वो गुस्से से कहती, खबरदार अगर कभी ऐसा बोला भी तो वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगी, किसी की नहीं, समझी आप। तो क्या बोलो यार, रुपेश तो ऐसे बोल के वो गाड़ निकलती और सीधा तो उनकी पापा की सीने पे पॉइंट कर ली थी। तो सच को तो अचानक उन्होंने थोड़ा घबरा जाते, पर उन्होंने हिम्मत के साथ मुकाबला करती कि अरे क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या, हाँ तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, अरे मैं हूँ, मैं तो उनके फादर, मैं तो उनके फादर हूँ, छोड़ो मुझे। तो वो फौरन उन्हें छोड़ देती और अपनी गान हाथ डाली थी, क्योंकि अब तक तो शायद वो कहीं और खोई हुई थी और जैसे वो होश में ही नहीं थी और अभी होश में आई है। और सच को तो वो होश में आते ही एकदम से पागल की तरह बिहेव करने लग जाती, पागल की तरह हरकत करने लग जाती कि सॉरी अंकल, I'm sorry, मुझसे गलती हो गया, I'm sorry, I'm really sorry यार। तब वो ऐसे बोल के सार झुका के फौरन उन्हें प्रणाम कर लेती यार, और जैसे उसी की ससुर जी है ना ऐसे ही, पर फिर भी कहती सॉरी, हाँ सॉरी, प्लीज, अरे आप खड़ी क्यों है, हाँ प्लीज बैठिए, हाँ प्लीज बैठ जाइए। तो रुपेश ऐसे बोल के उन्हें सोफे पे बैठा दी थी, तो उन्होंने भी बैठ जाते, जिस पे तो उनकी पापा भी कहती, अरे तुम भी खड़ी क्यों हो, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। तो क्या बोलो यार, अब तो मानो वो ऐसे और इस तरह से बिहेव करी थी ना, ओह गॉड क्या बोलो, मानो जैसे वो बहुत ही भोला वाला एकदम मासूम सी बच्चा है, एकदम मासूम से इंसान है, मानो उसके जैसा भोला वाला इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, कोई थी ही नहीं। वो इस तरह से बात और इस तरह के बिहेव करी थी, तो पता नहीं तो उनकी पापा की बात सुन के उसे क्या फील होती और क्या सोचती, आई डोंट नो। शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसे शायद ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने तो उनकी हाथ मेरे हाथ में सपने की बात तो नहीं करी है। मुझे लगता है शायद रुपेश को ऐसा ही लगता, इसलिए वो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती, बस बेझिझक कह दी थी कि अरे अंकल अब हिचकिचाहट क्यों हो रही है, अब बस बोलिए ना। और बोलिए क्या, अरे अब तो बस मुझे एक बार हुक्म कीजिए फिर देखना। तो
उन्होंने रुपेश की हाथ पकड़ ली थी कि नहीं बेटा, मुझे मुझे तुम्हें हुक्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, और नहीं मैं तुम्हें कोई हुक्म करना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ बेटा, तुम उन दोनों को सुकून से जीने दो। उन दोनों को लाइफ खराब मत करो इस तरह से। अगर तुम ऐसे करते रहोगे ना तो वो दोनों साथ में कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो दोनों सुकून से अपनी लाइफ जी नहीं सकती। उन दोनों की लाइफ हेल हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? क्यों उन दोनों को परेशान कर रही हो? हाँ प्लीज़ ये सब मत करो। उन दोनों को थोड़ा सा सुकून से जीना तो दो प्लीज़। तो ओह माय गॉड, क्या बोलो, मानो अब तक तो हमारी रुपेश चुपचाप थी, पर और जैसे फिर से उन दोनों की बात सुनती है ना, माय गॉड, वो तो फिर से सटक जाती और फिर से गुस्से से खड़ी हो जाती। क्या अब सब क्या कह रही है? हाँ अब कुछ शायद नहीं पता, या फिर अब जानकर भी अनजान बन रही है। मैं किसी की लाइफ हेल नहीं किया, उल्टा आपकी बेटी ने हेल कर दी मेरी लाइफ। अरे आपकी बेटी ने मेरी साथ क्या कुछ नहीं किया, झूठी ड्रामा किया, झूठी प्यार के नाटक करके मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी खराब कर दी। और अब कह रही है मैं आपकी बेटी की लाइफ हेल कर दी। हाँ यू सीरियस अंकल? मतलब क्या भूलो आपको? अब सब कुछ जानकर भी मुझे इस तरह से ब्लेम करी है। हाँ तो रुपेश तो मानो ऐसे ही गुस्से से कह जा रही थी, क्योंकि रुपेश जो कह रही थी वो भी तो पूरी की पूरी सच था, राइट था। उसकी गुस्सा जायज़ है, उसकी गुस्सा बनता है। जबकि असली बात तो यही थी ना कि रुपेश की कोई गलती नहीं है। दोनों खुद उसकी करीब आई थी, उसके पीछे घूम रही थी, उसे प्यार का इजहार किया था। जबकि बाद में उसने सॉरी भी कहा था, पर क्या है फ़ायदा? तब तक तो हमारी रुपेश और तो दोनों की प्यार में डूब चुकी थी, उसे अपने दिल दे बैठा था। तो इधर दोनों की पापा उसे अच्छे से समझाए जा रही थी कि नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो। अरे तुम्हारी लाइफ को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी लाइफ कुछ भी खराब नहीं हुई। अरे बेटा तुम तो उससे भी अच्छा लड़की डिजर्व करती हो, तुम्हें उससे भी अच्छा लड़की मिलेगी, उससे भी सुंदर लड़की मिलेगी। तुम उससे प्यार करो, उससे शादी करके तुम्हारी नया लाइफ अच्छे से शुरुआत करो। फिर देखना तुम सब कुछ भूल जाओगी। दोनों से ऐसा कोई नाम तुम्हें कभी नहीं याद आएगी। तब तुम सुकून से अपनी लाइफ इंजॉय कर पाओगे, सुकून से जी पाओगे। और तब उधर दोनों और नेहा भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ निभा पाएगी, सैन से जी पाएगी एक दूसरे के साथ। प्लीज़ बेटा तुम एक बार थोड़ा कोशिश तो करके देखो। किसी और से दिल से सच्चा प्यार करो, उससे शादी करो, उसके साथ एक अच्छा सा नया लाइफ स्टार्ट करो। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ भी और उन दोनों की लाइफ भी। हाँ तो भाई साहब क्या बोलो, ये सब सुनने के बाद तो रुपेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, और इतनी ज़्यादा गुस्सा कि उसकी तो मानो दिल कर रहा था कि तो उनकी पापा को अभी गला दबा कर एकदम से ख़त्म कर दूँ। ये मुझसे मेरी दोनों को सीनने की बात करी है। मानो उसकी आँखें एकदम से रेड हो गया था, उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करती कि अच्छा तो फिर एक काम कीजिए, अब थोड़ा कोशिश करके तो देखिए कि आप फिर से जन्म ले सकती है क्या। या मान लो आप आपकी खुद की, आपकी वाइफ की, आपकी बेटी की, अपने बेटे की मोहब्बत की, मतलब उसके प्यार की आने वाली मौतों को किसी भी तरह कभी रोक सकती है क्या? हाँ नहीं ना। अरे ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी कोई कर ही नहीं सकती। 1000 बार लाखों बार कोशिश करने के बाद भी ऐसा कभी कोई कर ही नहीं सकती, कभी नहीं। ना ऐसा कभी आप कर सकती है, ना ऐसा कभी मैं कर सकती हूँ,
और नहीं, ऐसा कोई और नहीं कर सकती है, कभी कोई नहीं कर सकता। ड्रीम के साथ साथ ना दिल की भी एक अच्छा सा कनेक्शन होती है। और अब बात है कि मैं तो एकदम से पागल हो चुकी हूँ। मैं दीवाना बन चुकी हूँ। मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ मैं पहले ही दोनों को दे चुकी हूँ। तो अब तो मैं उसे इस जन्म में कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। अब जा सकती है। अब चले जाइए यहाँ से, अब चले जाइए अभी की अभी। Now get lost from my house, समझी हो? अही बड़ी मेरी प्यार को मुझसे दूर करने के लिए इनकी हिम्मत भी तो देखो। सिर्फ तो उनके पापा इसलिए छोड़ दिया, और नहीं तो क्या बोलूं इन्हें। तो रुपेश तो मानो ऐसे बात करते हुए, चिल्लाते हुए और सीधा ऊपर की तरफ चले जाती। और इधर तो उनके पापा भी थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती, अगर तुम मेरी बेटी को चैन से सुकून से नहीं जीने दोगी तो फिर मैं भी तुम्हें सुकून से रहने नहीं दूंगी। मैं भी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी खिलाफ, तुम्हारी जेल हो जाएगी। बाकी लाइफ तुम भी जेल में ही सड़ते रहोगी, समझे तुम? मेरी बात भी याद रखना। और तभी पीछे से अब गुस्से से रुपेश की मम्मा भी आ जाती और उन्होंने भी ऐसे ही चिल्लाते हुए गुस्से से कहती, मतलब क्या बोलो, इन सब की सिचुएशन ऐसी थी कि सबकी सब जब देखो तब गुस्से में थी। हर कोई गुस्से में थी, हर किसी के दिमाग पगला जैसा था। कोई किसी के साथ आराम से धीरे से शांत होकर बात ही नहीं कर रही थी। सबको अपनी अपनी बच्ची की फिक्र थी, सबको अपनी अपनी बच्ची की परवाह थी। कोई भी अपनी बच्ची को ऐसे ही इस तरह से रोते हुए, इस तरह से तड़पाते हुए, अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख पा रही थी यार। ना तो उनकी पापा देख पा रही थी और नहीं रुपेश की माँ देख पा रही थी यार। मानो क्या बोलो यार, कोई किसी को अच्छे से आराम से बात समझा ही नहीं पा रही थी और नहीं कोई किसी की बात सुन रही थी। मतलब सब की सब बस पागल थी, अपनी एकलौती औलाद के लिए इतनी ज़्यादा चिंतित थी ना, शायद इसीलिए सब की सब इतनी ज़्यादा हाइपर था, इतनी ज़्यादा परेशान था। जिस पे आप रुपेश की माँ भी चिल्लाते हुए कहती कि नाफ बहुत बोल दिया आपने। हाँ, किसे पुलिस की बात कर रही है, किसे पुलिस की डर दिखा रही है? हाँ, हम किसी से नहीं डरती। और अगर फिर भी आपको किसी को डराना है ना तो एक काम कीजिए, अब जाकर ना आपकी बेटी को डराइए। और अगर किसी को जेल भेजना है ना तो मेरी बेटी को नहीं, आपकी बेटी को जेल भेजिए, ताकि अगली बार किसी के साथ ऐसे बुरा और फजूल हरकत करने से पहले ही उससे बार बार याद आ जाए कि ये गलत है। ऐसे हरकत ही किसी के साथ करना उसकी कोई राइट नहीं है, ये सरासर नाइंसाफी है। इस तरह के बुरा और गलत हरकतों से किसी की लाइफ हमेशा के लिए खराब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्या आपकी बेटी एक छोटी सी बच्ची है, उसे क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, या फिर ये उसकी नेशा बन चुकी है ऐसे लोगों के साथ प्यार का खेल खेलना, लोगों के दिल तोड़ना, उसके दिल में प्यार जगह कर दूर फेंक देना। क्या सच में आपकी बेटी को ऐसा खेल खेलते हुए मजा आता है? हाँ, तो फिर जाइए, अगर किसी को अच्छे से समझाना है ना तो फिर पहले अपनी बेटी को समझाइए। किसी और पे उंगलियां उठाने से पहले अपनी बेटी पे उंगलियां उठाइए। किसी को जेल भेजने से पहले अपनी बेटी को सिखाइए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ना कि किसी और को, किसी और की बच्ची को किसी और पे इंजाम लगाने से पहले ना खुद की बेटी क्या है वो भी तो आपको अच्छे से जान लेना होगा ना। हाँ, सो आप अभी के लिए जा सकती है। मैं किसी के साथ फजूल में लड़ाई नहीं करना चाहती, और नहीं मैं मेरी एकलौती बेटी के साथ कुछ बुरा होते हुए देख सकती। समझी आप? चले जाइए यहाँ से और समझाइए आपकी बेटी को, ना कि किसी और को, समझी ना? तो इतने में ही तो उनकी पापा कहती, अरे ये आप
क्या कह रही है? हाँ, किसी और को क्यों मैं समझाऊं? मतलब गलती करे आपकी बेटी ने और सजा भुगतना पड़ेगी मेरी बेटी को? क्यों? आपकी उस प्यारी सी बेटे ने मेरी बेटी की लाइफ हेल कर दी, उसे परेशान करके रख दी। जिस पे आप रूपेश की मम्मा भी गुस्से से कहती, झूठ, अब झूठ कह रही है। मेरे बेटे ने नहीं, उल्टा आपकी बेटी ने मेरी एकलौती बेटे की हंसता खेलता हुआ लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। उसकी अस्सा जिंदगी झूठा प्यार का दिलासा देकर एकदम से जहन्नाम बना दिया, वो भी सिर्फ आपकी बेटी ने। इसलिए मैं कह रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, अगर आपकी बेटी की भलाई चाहती है ना तो मेरी सलाह मानिए, आपकी बेटी की हाथ मेरी बेटे के हाथ पे सौंप दीजिए। इसमें सबकी भलाई है, आप भी चैन से जी पाएगी और आपकी बेटी भी, और नहीं तो कोई नहीं सुकून से जी सकती। और अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ ना, तो याद रखिएगा मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी, ना आपको छोड़ूंगी और नहीं आपकी बेटी को। बाकी आपी की मर्जी है, आप ही सोचिए कि आप क्या करना चाहती है, कौन सी आपकी बेटी के लिए सही होगा। मेरी बेटी के हाथ में उसका सपना या फिर उस भिखारी के हाथ में? हाँ, मैं आती हूँ। तो रूपेश की मम्मा ऐसे बोल के उन्होंने भी ऊपर की तरफ चले जाते, जिस पे आप उनकी बात सुन के भी तो उनके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहती, हाँ, मेरी बेटी के हाथ सौंप दूंगी, पर रूपेश के हाथ में नहीं। मेरी बेटी जिसे पसंद करती है ना, उसी के हाथ में, वो भी अभी की अभी। तो क्या बोलूं यार, उन्होंने तो गुस्से से बात बोल दी थी, पर सच में उन्होंने काम भी करके दिखा दी, क्योंकि उन्होंने यहाँ से निकलते ही तुरंत दोनों के नंबर पे कॉल कर दी थी, जिस पर उन्होंने ये बता दी थी कि अभी की अभी नेहा को लेके वहाँ से निकलो। और उन्होंने जो एड्रेस दे दी थी है ना, दोनों और नेहा सच में वहीं पे आ जाती। और तो और जो एड्रेस था ना यार, क्या बोलो, और सच में कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस था। तो दोनों के पापा खुद उन दोनों को ले जाके उन दोनों की खुद पेरेंट्स बन के दोनों की रजिस्ट्रेशन पेपर पे साइन करा दी थी। उन दोनों की वहीं पे शादी की रजिस्ट्रेशन हो जाती। और थोड़ी क्या बोलूं यार, खास बात तो ये थी कि उन्होंने और 1 घंटा भी वेट नहीं करती, उन्होंने हम दोनों को लेके फौरन घर पे जाती और ऑनलाइन टिकट करके उन दोनों को कहीं हनीमून के लिए आज ही भेज दी थी। मतलब 1 घंटे के अंदर ही अंदर उन्होंने सब कुछ इंतजाम कर लिया था और उन दोनों इस शहर से हनीमून के लिए निकल भी चुकी थी, जो हमारे रूपेश को कुछ भी नहीं पता था। अरे क्या बोलूं, बेचारा पागल आशिक, वो तो सब कुछ से अनजान था, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो तो सुकून से सो रही थी कि मैंने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से उन दोनों की शादी तो कभी नहीं होगी, और अगर हो भी जाए फिर भी तो 2-1 दिन टाइम लगेगी ना। तो वो यही सोच के एकदम से रिलैक्स होके सो रही थी, पर उसे क्या पता था कि दोनों के पापा क्या चाल रही थी। और तो दोनों के पापा घर पे भी क्या बताया था अपनी बीवी को, उन्होंने ये बताया था कि अरे ओह, दोनों की मम्मा की तबीयत खराब है ना, इसलिए उन दोनों उसके गाँव गई है ना उसकी मम्मा को देखने के लिए। दैट्स इट, कुछ दिनों ही रहेगी फिर लौट आएगी, बस इतना ही बताया था। पर वो दोनों कहाँ गई, कब गई और क्यों गई, ये सब तो किसी को नहीं पता था सिवाय दोनों के पापा। और उन्होंने तो ये बात कभी किसी को नहीं बताएगी कि मेरी बेटी कहाँ गई है। और सच को तो वो दोनों इस शहर से काफ़ी दूर निकल चुकी थी यार, जो शायद रूपेश इतने ढूंढने के बाद भी उन दोनों से कभी नहीं मिल पाएगी यार। और वो दोनों इस शहर क्या यार, वो दोनों तो इस देश छोड़ के भी जा चुकी थी। सो गाइस, अब तो हमें ये देखना है कि
फाइनली क्या रूपेश उन दोनों को ढूंढ पाएगी या फिर बेचारा अधूरा ही रह जाएगी। ये देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। टेक केयर गाइस, बाय बाय।